Hello students, we are discussing chapter 3rd metals and non-metals. In the last video, we discussed on minerals, ores and metallurgy. Minerals are the combined state in which a metal occurs naturally in the crust of the earth. You know, metals are reactive in nature. They combine with carbonate, oxides, silicate, halides and sulfate compounds and form its compound. And these combined state of metal is called minerals. ठीक है, आपके क्या होता है अर्थ क्रस्ट पे, ठीक है, जितनी भी प्रेजेंट आपकी मेटल है, ठीक है, तो अगर हम सेंटर की बात करें अर्थ के सेंटर की, तो यहाँ पे टेम्परेचर आपका क्या है हाई होता है, ठीक है। यहाँ पे मेटल्स भी आपकी प्रेजेंट है, नॉन मेटल्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपकी जो मेटल्स और नॉन मेटल्स है, ठीक है, वो क्या है आपकी कंबाइन करती है, ठीक है। इस कंबाइन स्टेट को हम क्या बोलते हैं मिनरल्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास ओर। द मिनरल्स फ्रॉम विच ए मेटल कैन बी इजीली एंड चीपली एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड ओर, ठीक है। मिनरल्स आपके ऐसे मिनरल्स जिनमें से आपकी जो मेटल्स है इजीली हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और चीपली, ठीक है। टू कंडीशन है ओर की आपकी, ठीक है। अगर मिनरल को हम इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, सॉरी मेटल को अगर हम मिनरल में से इजीली और चीपली क्या है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तभी वो मिनरल आपका ओर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम मेटल की बात करें तो वो क्या है डिफरेंट आपके कंपाउंड्स फॉर्म करती है। कार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, ऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, सिलिकेट के साथ भी और हैलाइड्स के साथ भी, क्योंकि रिएक्टिव नेचर है मेटल्स का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा डिफरेंट आपके मिनरल्स पर्टिकुलर एटम एलिमेंट आपका फॉर्म करेगी, ठीक है। लेकिन और आपकी वही मिनरल्स होंगे जो आप जिसमें से क्या है आप क्या है इजीली मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और जो प्रोसेस यूज़ होगा वो चीप होगा, मीन्स उसमें क्या है ज़्यादा आपका खर्चा नहीं होगा उस प्रोसेस के लिए, ठीक है। तभी हम क्या है उस मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और वही मिनरल्स आपका ओर होगा, ठीक है। all the ore of the particular metal act as the minerals and all the minerals are not ores, ठीक है। जितने भी आपके मिनरल्स है, ठीक है, वो आपके और नहीं है, ठीक है। लेकिन जितने भी और आपके होते हैं वो मिनरल्स आपके वो मिनरल्स की तरह भी एक्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि अब और वही मिनरल्स है जिनमें से आप इजीली और चीपली क्या है मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यू हैव बॉक्साइट एंड क्ले, टू मिनरल्स ऑफ द एल्यूमिनियम। बॉक्साइट इज द ओर बिकॉज एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द इट, ठीक है। एल्यूमिनियम को क्या है बॉक्साइट से क्या है एक्सट्रैक्ट किया जाता है, लेकिन क्ले मिनरल तो है एल्यूमिनियम का, ठीक है, इसके साथ ये कंबाइंड स्टेट में तो होता है, लेकिन इसको क्ले में से सेपरेट नहीं किया जाता है क्योंकि ये इजीली प्रोसेस नहीं है, ठीक है, ना ही चीपली है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका बॉक्साइट क्या है और क्ले क्या है आपका मिनरल, ठीक है, बट ये और नहीं है आपका। नेक्स्ट स्टडी किया था हमने मेटलर्जी, द प्रोसेस ऑफ द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल्स फ्रॉम ए पर्टिकुलर ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी, ठीक है। अगर हम ओर से पर्टिकुलर मेटल को क्या है प्योर मेटल को सेपरेट करते हैं, जो भी प्रोसेस होती है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम मेटलर्जी, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द पर्टिकुलर ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। पर्टिकुलर ओर से जब हम प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम मेटलर्जी। पर्टिकुलर जो ओर है आपका उसमें से क्या है मेटल को जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्योर मेटल को सेपरेट कर देते हैं, ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम मेटलर्जी, ठीक है।
अब मेटलर्जी के लिए आपके 5 मेन स्टेप है: क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर, देन कंसंट्रेशन ऑफ ओर, and then conversion ore into metal oxide, and then reduction of the metal oxide and refining and purification. सबसे पहले क्या है, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग में क्या किया, जो बिग लम्स है आपके, ठीक है, बिग लम्स ब्रोकन इनटू द स्मॉल पीसेस विद द हेल्प ऑफ जॉ क्रशर्स, ठीक है। आपने क्या किया, जो आपके नेचुरल जो ओर्स होता है वो बिग लम्स में होता है, ठीक है, बड़े बड़े पीस होते हैं, ठीक है, उनको कन्वर्ट करते हैं स्मॉल पीस में, ठीक है। स्मॉल पीस को कैसे करेंगे, जॉ क्रशर से, ठीक है, वो स्मॉल पीसेस में आ जाएंगे, फिर उनको कन्वर्ट करना है फाइन पाउडर में, ठीक है। ये किसकी हेल्प से करेंगे, बॉल मिल से, ठीक है। तो इस टाइप से क्या है, उनको जो स्मॉल पीसेस है उनको आप बॉल मिल से क्या कर देंगे, फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर देंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पल्वराइजेशन, और इस जो प्रोसेस को है वो हम क्या बोलते हैं, पल्वराइजेशन। नेक्स्ट है आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ ओर, मेटल हैविंग द अर्थी एंड सिलिकस इम्प्योरिटीज विच हैव टू बी रिमूव बिफोर आइसोलेशन ऑफ द मेटल्स। These impurities is called gangue or matrix, and removal of these impurities is known as concentration of the ore. It can be done by number of ways depending upon the nature of impurities. Concentration of ore में क्या होता है आपका, you know that there are some impurities present in ore, ठीक है, they may be earthy impurities and silicous impurities, ठीक है, they can be removed by, ठीक है, different processes. Concentration of ore is the process by which these impurities are removed from the ore, ठीक है। और में क्या है, नेचुरली जो मिनरल्स है उसमें क्या है, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ आपकी ऐड होती है, ठीक है, वो अर्थी भी हो सकती है, ठीक है। तो उन इम्प्योरिटीज़ को क्या बोलते हैं, जो ओर्स के साथ प्रेजेंट होती है, गैंग या मैट्रिक्स, ठीक है। और जब हम इन इम्प्योरिटीज़ को क्या है, ओर में से क्या है, रिमूव करते हैं, ये आपका क्या है, इम्प्योर ओर है, ठीक है। जब हम क्या है, ओर और इम्प्योरिटीज़ को क्या है, रिमूव कर देते हैं ओर में से, ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है। इसको हम डिफरेंट वे से कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका हैंड पिकिंग, ठीक है। अगर इम्प्योर ओर है, ठीक है, इम्प्योर ओर में क्या है, आपके जो ओर और इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है इम्प्योर ओर के अंदर, ठीक है, उनके जो पार्टिकल का साइज है वो डिफरेंट होगा, ठीक है, या शेप की बात हो डिफरेंट हो तो हम क्या है, उनको हैंड पिकिंग से सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें और आपका इस साइज़ का है, ठीक है, और इम्प्योरिटीज़ आपकी स्मॉल है, ठीक है, तो आप उनको क्या है, सेपरेट कर सकते हैं। या फिर आपकी शेप क्या है, ये आपकी ओर की शेप है और ये आपकी इम्प्योरिटीज़ की शेप है, ठीक है, तो इनको भी क्या है, हम हैंड पिकिंग से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, ओर और इम्प्योरिटीज़ को। नेक्स्ट है आपके पास ग्रेविटी सेपरेशन और हाइड्रोलिक सेपरेशन, ठीक है। इन केस डन इट इज इन केस in which gang impurities are lighter than ore and can be simply removed by washing with the stream of running water. Here, special type of table is designed which is called Welfie table. The heavier ore particle settle down and the impurities move with water. ठीक है, यहाँ पे ग्रेविटी जो सेपरेशन है, यहाँ पे क्या होता है कि जो इम्प्योर ओर है, ठीक है, ये जो वेल्फी टेबल है इस टाइप का टेबल होता है, ठीक है, जो इम्प्योर ओर है, ठीक है, उसको यहाँ पे प्लेस किया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्रेशर के साथ क्या है, वाटर का सप्लाई किया, ठीक है, फुल प्रेशर के साथ। तो क्या होता है, जो ओर के पार्टिकल है वो आपके इन स्टेप्स में, इनको ग्रोव्स बोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सेटल डाउन हो जाएंगे। लेकिन जो इम्प्योरिटीज़ है वो लाइटर है, ठीक है, लाइटर है तो वो क्या है, वाटर के साथ क्या है, मूव कर जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे इम्प्योरिटीज़ आपकी
डिफर सेपरेट हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रोसेस से क्या है, हम सेपरेट कर सकते हैं ओर और इम्प्योरिटीज़ को। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, जो आपके ओर और इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है उनकी डेंसिटी डिफरेंट होनी चाहिए, मीन्स उनका वेट क्या है, डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात की है, अगर आपका ओर हैवी है, ठीक है, देन इम्प्योरिटीज़, और इम्प्योरिटीज़ आपकी लाइटर है, ठीक है। अपोजिट भी हो सकता है, इम्प्योरिटीज़ आपकी हैवी हो सकती है और आपका लाइट हो सकता है। तो भी हम इस प्रोसेस से ग्रेविटी सेपरेशन और हाइड्रोलिक सेपरेशन से क्या है, इम्प्योर और में से और इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। दिस मेथड apply in case of oxides ore of the iron and tin, and also for the metal like gold, silver, which occurs in native और free state, ठीक है। अब जो आपके पास आयरन है, आयरन के ऑक्साइड्स है, ठीक है, या फिर हम बात करते हैं टिन के ऑक्साइड है, ठीक है, टिन मेटल है, ठीक है, उसके ऑक्साइड्स है, ठीक है। यहाँ पे इनको क्या है, हम इस मेथड से सेपरेट कर सकते हैं ग्रेविटी सेपरेशन से, ठीक है। बट अगर हम बात करें गोल्ड, ठीक है, गोल्ड और सिल्वर की, ठीक है, इनको भी हम क्या है, ग्रेविटी सेपरेशन से सेपरेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी आपकी क्या है, फ्री स्टेट में हमें मिलती है, ठीक है। फ्री स्टेट में क्यों होती है ये? क्योंकि आपको पता है कि रिएक्टिव जो सीरीज होती है, मेटल को अरेंज किया गया है उनकी रिएक्टिविटी के सीरीज पे, ठीक है। जो हाइड्रोजन से बिलो आपकी प्रेजेंट होती है वो क्या है, लिस्ट रिएक्टिव होती है, वो कम रिएक्टिव होती है आपकी, ठीक है। अगर हम हाइड्रोजन से अबव की बात करें तो वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होती है, ठीक है। तो आपका जो सिल्वर और गोल्ड है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सिल्वर और जो गोल्ड है वो क्या है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। इसलिए ये क्या है, आपकी नेटिव स्टेट या फ्री स्टेट में अकर होती है नेचुरली, ठीक है। जो आपकी गोल्ड और आपकी जो सिल्वर है ये आपकी लीस्ट रिएक्टिव होती है, सो दे अकर्स इन नेटिव स्टेट एंड वी कैन सेपरेट इट बाय ग्रेविटी सेपरेशन मेथड।